नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर हमारी जो डिस्कशन है वो स्टडी इन फ़िनलैंड से रिलेटेड है। और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि जिन बच्चों ने अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, जिन्होंने वहां पर नर्सिंग करने के लिए जाना था। मेरे पास जो मेरे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, आई थिंक 6 बच्चे थे जिन्होंने ये रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो रिटन के बाद उनका एक स्काइप के ऊपर डिस्कशंस होती है, इंटरव्यू होता है, ग्रुप है, सिंगल में है। तो उस इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू जो लेता है, तो उसकी ये जनरल डिस्कशंस रहेगी। और साथ में जिन बच्चों ने फ़िनलैंड में सितंबर 2023 में जाना है, तो उनके पोर्टल जैन में ओपन हो जाएंगे। उनको आज से ही अपनी प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। इवन बहुत सारी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपने फ़िनलैंड में विदाउट एंट्रेंस जाना है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उनको लिए क्या चीज़ें एप्लीकेबल है, कौन सी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन्स ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस जो आपके परसेंटेज हैं एकेडमिक और साथ में IELTS है उसके बेस के ऊपर देती हैं। और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम एप्लीकेबल है। अगर आपने सेट दिया हुआ है तो आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम से बच सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई हुई हैं। तो आज एक जो जनरल डिस्कशन रहेगी इंटरव्यू के ऊपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनकी डेस्टिनेशन फ़िनलैंड है स्टडी के लिए, क्योंकि फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड की सेकंड या थर्ड नंबर पर स्टैंड करता है। मैं नहीं कहता, ये गूगल बाबा जी भी कहते हैं। इवन बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है और लॉट ऑफ प्रिविलेज वहाँ की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है। तो जैसी जैसी मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ, जब अनदर कोई भी कंसल्टेंट देता हूँ, उसको क्रॉस चेक जरूर करा करें गूगल के ऊपर। तो देन आपको कोई भी पर्सन चीट नहीं कर पाएगा। अगर आप फ़िनलैंड से ऑलरेडी रिजेक्टेड भी हो चुके हैं, आपका एडमिशन्स नहीं भी आ पाया है, तो उनको पेशेंस से चलना पड़ेगा। उनके लिए फर्दर जो सितंबर का ऑप्शंस होगा उसमें डालेंगे। उनको प्रीवियस में जो हर्डल्स आई थी, तो बच्चा उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है। तो अभी बेनिफिट क्या है कि विदाउट आप यहाँ पर IELTS जा सकते हैं। इवन देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर द एज, आपकी कोई भी एज है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं विद स्पाउस और इवन डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे जो प्रिविलेज हैं, कौन सी कंट्री कोई नहीं प्रोवाइड करता जो फिनलैंड गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, हमारे पास कम से कम पिछले 4 या 5 साल का डाटा है फिनलैंड से रिलेटेड। चाहे वो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो जॉइंट एप्लीकेशंस का है, चाहे वो सिंगल एप्लीकेशन का है, चाहे वहाँ की इंटरव्यूज़ होती हैं, वो सब बच्चों का डाटा हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं जिन्होंने हमारे थ्रू फिनलैंड के एडमिशन्स अप्लाई करवाने होते हैं या वीज़ाज़ अप्लाई करवाना होता है। तो सबसे पहले जब इंटरव्यू वाला ऑफिसर है वो आपसे आपके इंट्रोडक्शन पूछता है। इंट्रोडक्शंस के बाद आपने जो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिया होता है, जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई किया होता है, तो उसमें वो पूछ सकता है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, आपको किस टाइप का पैसिव आया था, वो जो पैराग्राफ आया था, तो उसके बारे में भी कुछ हिंट पूछ सकता है ताकि वो चेक कर सके कि आपने जो एग्ज़ाम क्लियर किया है खुद ही किया है या किसी की हेल्प ली थी। तो दूसरा, तो नर्सिंग से रिलेटेड है तो वो ये पूछ सकता है कि आप नर्सिंग के लिए फ़िनलैंड ही क्यों सेलेक्ट किया है। इवन हमारे कुछ बच्चों से ये भी पूछा गया था कि वहाँ पर तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो तो फिनिश है, तो आप पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो इंग्लिश में जाकर अपनी नर्सिंग करनी है, उसका क्या आंसर देना है, तो वो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। इवन वो ये पूछता है कि आप अपने आप को 10 साल कंप्लीट होने के बाद फिनलैंड में कहाँ पर स्टैंड कहाँ पर देखते हो। इवन जिन बच्चों ने ऑलरेडी नर्सिंग की होती है, चाहे GNM या BSc नर्सिंग, उनसे ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नर्स या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रजिस्टर्ड नर्स। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको कितनी रिस्पेक्ट देते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर उन्होंने ये भी पूछा कि मैं आपको ही क्यों सिलेक्ट करूं, इंटरव्यू वाले ने ये भी स्टूडेंट से पूछा। इवन लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। इवन ये भी पूछा कि आप इस एज में फिनिश लैंग्वेज कैसे सीख पाएंगे, तो उसका क्या टेक्निकल आंसर देना है वो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है।
तो थेरेपीज़ के बारे में पूछा है, नेम ऑफ द डिफरेंट थेरेपीज़। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, डू यू हैव मतलब डिपेंड है कि आप कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, हमारे पास ऐसे जनरल कम से कम 50 क्वेश्चन है, वो 50 में से ओवरऑल जो इंटरव्यू वाला वो पूछता है। इवन जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाती है तो जो इंटरव्यू वाला है कुछ वो वहाँ की लोकल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में, वहाँ की ट्रेनिंग के बारे में। जब आप जाते हैं तो आपने कौन कौन सा सामान लेकर आना है जब आपको यहाँ से वीज़ा ग्रांट हो जाता है, ऐसी लास्ट में इंट्रोडक्शंस भी प्रोवाइड करता है। तो फिनलैंड में क्राउन इमिग्रेशन काफ़ी एक्सपर्ट है और वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को वहाँ पर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, मास्टर्स हो चाहे बैचलर हो। एडमिशन में समटाइम प्रॉब्लम आती है, एडमिशन्स नहीं भी हो पाता, तो उनको भी डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट्स करने हैं। अगर आप हमारे वे से चलेंगे तो एडमिशन आएगा, लेकिन अगर आप अपने वे से चलेंगे, रिजिड है, स्पेसिफिक में स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाना है, स्पेसिफिक प्रोग्राम में ही जाना है, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, तो फिर द सिलेक्शन का जो आपका जो प्रोसेस है या सिलेक्शन का आपके जो चांसेस है बहुत ही निग्लिजिबल है। आपको मैक्सिमम एग्ज़ाम्स देने चाहिए जब आपने फिनलैंड के अंदर जाना है, जहाँ जहाँ पर हम आपको अप्लाई करते हैं। इवन एक स्टूडेंट का हम कम से कम वहाँ पर 8-8 10-10 प्रोग्राम्स में 5-5 6-6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, ताकि बच्चे की वहाँ पर किसी न किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिलेक्शन हो पाए। लेकिन आप कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, जहाँ आप जो हम आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्राउन इमिग्रेशन को आपने एंगेज कर दिया तो क्राउन इमिग्रेशन के ड्रायर में ही पड़ा, उसने ही वीज़ा लगाना है, ऐसा नहीं है। आपका फुल कोऑपरेशन चाहिए, आइदर फिनलैंड है या कोई भी कंट्री है, तब ही आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाएंगे। इवन आपका फिनलैंड का ऑलरेडी एडमिशन्स आ चुका है, आप अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो अभी जिन बच्चों की इंटरव्यू हुई है उनके रिजल्ट भी आई थिंक 26 अक्टूबर को डिक्लेयर्ड हो जाएंगे। तो एडमिशन आते ही उनकी फ़ीसें ट्रांसफ़र करके हम उनके रेजिडेंसीज अप्लाई करेंगे। इवन अभी एक यूनिवर्सिटी और है, उसका नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है, मेट्रो पोलिया यूनिवर्सिटी है, उसका भी नर्सिंग का एग्ज़ाम है 25 अक्टूबर को। उसके लिए भी हमने बच्चों को प्रिपेयर कर दिया हुआ है, तो वो बच्चों को भी हमने मटेरियल प्रोवाइड कर दिया हुआ है। इवन एक यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आने वाला है BAM के, तो उसके भी रिज़ल्ट्स जब आएंगे तो हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे। वहाँ पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर वीडियो CV था 10 मिनट्स का, वो भी बच्चों को हमने बड़ी रिक्वेस्ट कर करके लिए हैं। बच्चों को ऐसे लगता है कि क्राउन वालों को भी पैसे दे दिए या उस कंसल्टेंट को पैसे दे दिए, उसने बस अभी वीज़ा लगवा देना है। तो जिन बच्चों को कहा था मैंने 10-10 मिनट के वीडियो CV, क्योंकि 36 से लेकर 40 स्टूडेंट हैं हमारे फिनलैंड के लिए चल रहे थे, उनमें से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ने ही हमें वो वीडियो CVs प्रोवाइड किए हैं, वो भी उनको फ़ोन कर करके मंगवाए हैं। तो मे बी उनमें से भी बच्चों की सिलेक्शंस आएगी। इसी तरीके से हम बच्चों के एफ़र्ट्स करते रहते हैं, एफ़र्ट्स हम तभी कर पाएंगे अगर आप हमें कोऑपरेट करेंगे। तो फिनलैंड में आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। फिनलैंड से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं। जिन बच्चों की अभी सिलेक्शंस हो चुकी हैं, जिनके अभी इंटरव्यू हुए थे SAMK के नर्सिंग के, उनका सिलेक्शन अभी मैंने बताया 26 को आ जाएगा। जब इनका सिलेक्शंस भी आ जाएगा 6 स्टूडेंट्स का, इनको भी मैं स्काइप के ऊपर लेकर आऊँगा, इनकी भी जूम मीटिंग करूँगा, इनके साथ हम डिस्कस करेंगे एक केस स्टडी बनाकर कि जब फिनलैंड में अप्लाई करते हैं तो कितने हर्डल्स को बच्चों को पार करना पड़ता है। ये UK या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया नहीं है, सिर्फ पेपर बेस्ड के ऊपर एडमिशन आ गया कि आपने आईलेट्स कर लिया जी, आपके इतने परसेंट एडमिशन आ गया, वीज़ा आ गया। तो आप यहाँ की कंट्रीज़ को देखिए, साल में एक ही इनटेक है, और सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए, उससे आपको आइडिया हो सकता है कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन कंट्रीज़ की कैसी है। तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग चेक करें, तो देयर आफ्टर यू विल डिसाइड इट कि आपने फिनलैंड में जाना है तो जाना ही कनाडा है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस हैं, आप कहीं से भी रिजेक्टेड हैं तब भी हम आपको बता सकते हैं कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने सोशल मीडिया पर डालती रहती है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर डालें और उसकी सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया है इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।